भाई, आप सबने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा, आंसर की यानी मैच करा लिया होगा एनटीपीसी सीबीटी टू ग्रेजुएशन लेवल का। अभी हाल ही में इसकी आंसर की आई तो शायद आपने इसका आंसर की मैच करा लिया होगा और आपका कितने स्कोर बन रहे हैं ये आपको पता चल गया होगा। और जब स्कोर पता चल गया हो तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि मुझे आगे के लिए तैयारी करनी है कि नहीं करनी, ये भी पता चल गया होगा। लेकिन क्या ये पता है कि आगे के लिए दो स्टेजेस और हैं आपके? हालांकि एक ही दिन एग्जाम हो जाने हैं, फिर भी आपको दो एक स्टेज देने पड़ेंगे। एक है आपकी साइको टेस्ट जिसे हम सीबीएटी कहते हैं, और दूसरा है आपकी टाइपिंग टेस्ट जिसे आप टाइपिंग के नाम से ही जानते हो। दोनों के लिए अलग अलग हम बात करेंगे। सीबीटीए में क्या बात करेंगे और टाइपिंग में क्या बात करेंगे, एक ब्रीफ हम दे देते हैं, फिर उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साइको टेस्ट में किस तरीके से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से कितने सेक्शन में डिवाइड रहता है, और कहाँ से हमको तैयारी करनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्या मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ या ऑफलाइन जाके करना पड़ेगा, किस तरीके से अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, टी स्कोर क्या है, और क्या उसके नंबर जुड़ते हैं स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए या नहीं जुड़ते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नहीं होते, हालांकि टाइपिंग में कितने मिनट में और कितनी स्पीड चाहिए है, कितने परसेंटेज एरर अलाउ है, कितना बैक स्पेस अलाउ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कहाँ से हम प्री में तैयारी कर सकते हैं, और हाँ, कहाँ से स्पीड को अच्छा बनाया जा सकता है, क्या कोचिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इन सारी बातों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं और पहले ही समझते हैं हम सीबीएटी आखिरकार क्या है, जो कि स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा। देखिए, अभी आपका तो आया है आंसर की। आंसर की के बाद अब कुछ दिन में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, और जैसे ही स्कोर कार्ड आएगा वही तुरंत ही पता चल जाएगा आपकी टाइपिंग टेस्ट किस दिन है और आपका साइको टेस्ट किस दिन है। हालांकि किस कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक ही बार में हो जाता है। पिछली बार में क्या हुआ था कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसे कैंसिल करना पड़ा, तो फिर से टाइपिंग टेस्ट हुई थी, लेकिन साइको टेस्ट टाइपिंग टेस्ट दोनों ही एक ही दिन होता है। ठीक है। अब ये आपका सेंटर कहाँ जाएगा, उन सारी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, जो साइको टेस्ट है उसमें 5 आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी 5 सेक्शन में ये साइको टेस्ट आपका डिवाइड है। इस 5 सेक्शन के लिए आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम दिया जाता है, बट आपकी जो एग्जाम्स को करने के लिए टाइमिंग दी जाती है वो बहुत कम दी जाती है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें पढ़नी है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 40 क्वेश्चन करने हैं 8 मिनट, 35 क्वेश्चन करने हैं आपको 10 मिनट में, आपको 35 क्वेश्चन करने हैं 12 मिनट में, आपको 25 क्वेश्चन करने हैं 8 मिनट में, और अगेन 35 क्वेश्चन करने हैं आपको 8 मिनट। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, और किस किस टेस्ट में आपको करना है मैं उसको एक ब्रीफिंग दे देता हूं आपको। जैसे पहला टेस्ट आपका आएगा वो होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 10 मिनट में आपको खत्म करना रहेगा। होगा कैसे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो होगा इसमें ये कि आपके कुछ ऐसे फिगर बने रहेंगे जिसमें ऑड एंड आउट खेलना पड़ेगा आपको। 5 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो करेगा और एक नहीं फॉलो करेगा, उसी को ही आउट आउट करना पड़ेगा, यानी उसी को छांटना पड़ेगा। दूसरा टेस्ट होता है आपका सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में क्या होता है, इसमें आपको दिए जाते हैं केवल 8 मिनट, क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चन। सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में आपकी जो नंबरिंग आती है, जैसे कि आपको कोई ऑड नंबर रहेगा जिसको ऐड करना पड़ेगा, अटेंशन आपका कितना तेज है उसमें ये देखा जाएगा। इस तरीके से दूसरी बात करें हम स्पेशल स्कैनिंग की, तो तीसरा जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी बैटरी टेस्ट है, उसकी बात करें तो स्पेशल स्कैनिंग। स्पेशल स्कैनिंग में क्या होता है कि आपको कुछ जैसे आपने अगर गेम खेला होगा तो किस तरीके से आप जाते हैं, किस रास्ते पे पहुंच जाते हैं, जैसे पी से आपको क्यू पे जाना, कुछ इस तरीके से फिगर बना रहता है, वही आपको पैटर्न फॉलो करते हुए जाना है। हालांकि कुछ रास्ते आपके ब्लॉक रहेंगे और कुछ रास्ते खुले रहेंगे, तो किस पे आप बहुत जल्दी तरीके से जा सकते हो, और कुछ उसके रूल्स होते हैं जो आपको आपको जानना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम में गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके लिए आपको बात करते हैं अगला टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग। इन्फॉर्म इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में क्या होता है कि आपको दिए जाते हैं 25 क्वेश्चन, जिसके लिए टाइम अलॉट किया जाता है 10 मिनट। इस 10 मिनट में आपको इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग आपके जो वैल्यूज आती है उसको निकालना पड़ता है। जैसे कुछ ना कुछ उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे नंबर दिए रहते हैं, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आपको वहां पे फाइनल वैल्यू क्या आएगी वो निकालना पड़ता है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे लोग हल्के में लेते हैं और बहुत गलती करके आते हैं। 35 क्वेश्चन दिया जाता है 12 मिनट के। जो टाइमिंग है वो एम्पल अमाउंट है, बट आपकी जो वहां पे एक्यूरेसी होगी, वो आपकी जो मेंटालिटी होगी वो बहुत मैटर करेगी आपको क्वेश्चन सही करने में। यानी कि मैं बात करूं अगर पर्सनालिटी टेस्ट की, तो पर्सनालिटी टेस्ट में एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी पर्सनालिटी को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। हालांकि लोग झूठ बन मतलब कह लीजिए वहां पे
कुछ अच्छा करने के दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसमें भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आप जो जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से चीजें करते हैं, वो उसके लिए गलत हो सकती है उनके अकॉर्डिंग। तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, वो चीजें आएंगी आपको टेस्ट देने से, आपकी प्रैक्टिस करने से। अब कैसे करना है इसके बारे में बात करें। देखिए, अगर आपको ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन तो चीजें नहीं कर पाएंगे आप। हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कम ही लोग करवा भी रहे होंगे, ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही कराते हैं। ऑनलाइन कोचिंग कौन सी बेस्ट रहेगी और किस तरीके से, क्या मुझे पेड कोर्स लेना चाहिए इसके लिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। जैसे ऑनलाइन में 3 प्लेटफॉर्म है काफी अच्छे अच्छे। जैसे पहला है टेक्स्ट बुक, दूसरा है आपका पाठशाला रेलवे एग्जाम करके, तीसरा है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इन तीन, दो एग्जाम है जो टेक्स्ट बुक अगर छोड़ दिया जाए, दो जो प्लेटफॉर्म है ये पेड आपको देते हैं। आपके यहाँ पेड टेस्ट देते हैं, पेड टेस्ट सीरीज चलाते हैं। इनको आपको कुछ पे अमाउंट करना पड़ेगा और फिर आप वहां पे टेस्ट सीरीज इनका ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप फ्री में भी करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पे आप CBAT एनटीपीसी सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। जितने क्वेश्चन आपको, जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वही हूबहू पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको जैसे रूल रेगुलेशन जो पता होता है वो आप यूट्यूब पे डाल करके सर्च कर लीजिए। जैसे आप एक दो एग्जाम जब आप टेस्ट देंगे, बैटरी एप्टीट्यूड जितने पांचों हैं उनमें से दो एक जो देंगे, आपको लगेगा अच्छा इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगा, तो वो आप टेस्ट का नाम डाल के यूट्यूब पे देख लीजिए। वहां से आज आसानी से आप आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है तो आप जाकर के प्लेटफॉर्म से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। क्या है कि स्कोर के बेसिस पे ही आपके नंबर बनने हैं, क्योंकि आपको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। 70% 30% का इसमें खेला है। जैसे कि आपको स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए 30% आपकी, जो आप ये जितने मैंने टेस्ट बताया पांचों, इस पे टी स्कोर बनता है, उसका 30% लिया जाता है। और आपने जो CBT 2 में स्कोर किया उसका 70% लिया जाएगा। इन दोनों को ऐड करके मेरिट बनाई जाएगी, और उस मेरिट के बेसिस पे जितने स्टेशन मास्टर के पोस्ट रहेंगे उनके लिए जो कैंडिडेट जिनके जितने भी मार्क्स पाएंगे उस मेरिट में आएंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसमें फेल भी होते, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। नाउ बात करते हैं हम टाइपिंग की पोस्ट की। तो टाइपिंग पोस्ट में क्या होता है कि टाइपिंग के लिए दो चीजें हैं, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। ज्यादातर लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये भी होते हैं जो हिंदी प्रेफर करते हैं, क्योंकि हिंदी में उनकी काफी स्पीड बनी रहती है पहले से। तो देखिए, इसमें 30 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको इंग्लिश में, और हिंदी में चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। लेकिन बैक स्पेस आपको अलाउ नहीं है। बैक स्पेस जानते ही होंगे आप होंगे, तो बैक स्पेस आपको अलाउ नहीं है वहां पे। बाकी गलतियों की बात करें तो 5% अलाउ है, यानी 30, यानी कि 15 मिस्टेक्स आप अलाउ करेंगे। जैसे 16-17 मिस्टेक आप करने लगेंगे, 15 से ज्यादा करने लगेंगे, तो आपकी गलतियां, यानी कि जो आपने टाइप करा है उसमें से कटती चली जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गलतियां कम हो, स्कोर यानी कि एक्यूरेसी काफी अच्छा हो, और बैक स्पेस अलाउ ना करें। हालांकि 1 महीना का प्रैक्टिस, 1 महीने की प्रैक्टिस आपको काफी अच्छा स्पीड दे सकती है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा मेंटेन करा सकती है। मेहनत करके आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। अब टाइपिंग करे तो करे कहाँ से। देखिए, अगर आपने अपनी टाइपिंग नहीं सीखी है तो आपको टाइपिंग सीखने के लिए मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लीजिएगा। टाइपिंग बाबा करके है, वेबसाइट है। वहां से जाके आप कह लीजिए चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज आपके 37-38 यानी कि लीजिए 50-40 चैप्टर हैं। हालांकि आप एक दिन में 5-5 चैप्टर खत्म कर सकते हो ऐसे करके। तो आप 10-15 दिन में, 20 दिन में मैक्सिमम आप पूरी खत्म कर सकते हो। उनकी इस जो भी लेसन दिए गए हैं उनकी लेसन को आप खत्म कर सकते हो। तो वहां से आप सीख सकते हो। बाकी प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको चूज करने पड़ेगा 2-3 प्लेटफॉर्म। जैसे प्लेटफॉर्म पहला ये है, पहला प्लेटफॉर्म है आपका AR टाइपिंग। टाइपिंग से भी आप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और फ्री वहां पे लाइव टेस्ट भी आता है, तो वहां से आप कर सकते हैं AR टाइपिंग। हालांकि इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, वेबसाइट ही है, तो वेबसाइट से ही आप जाकर के वहां पे कर सकते हैं। दूसरा है टाइपिंग मित्रा। टाइपिंग मित्रा मैं प्रेफर करूंगा आपको इसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही कम है, यानी ₹5, ₹10, ₹15 में आपको मिल सकता है। और इसकी जो कंटेंट है ना, टू द रिलेवेंट, यानी एग्जाम में जैसे आप देखोगे, जब आप जाओगे एग्जाम देने, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछली बार बैठे रहेंगे, तो उनको आप पता होगा कि टाइपिंग मित्रा से ही, यानी टाइपिंग मित्रा के जैसे ही वहां पे पैटर्न देखने को मिलता है, हूबहू एकदम वैसे ही वहां पे मैटर आता है वही टाइप करने को। तो अगर मित्रा अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां से आप उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। वहां पे बहुत ज्यादा टेस्ट दिया है, इजी वे में, मॉडरेट वे में और टफ। 3 सेक्शन में उन्होंने 50-50 अप्रोक्सीमेटली टेस्ट दिया है, तो आप उसको लगाते लगाते थक जाओगे। हालांकि मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप टेस्ट दीजिए, टाइपिंग खूब धड़ल्ले से दीजिए, यानी प्रैक्टिस टाइपिंग की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हाथ आपके कांपने लगते हैं। अब उसके लिए क्या करना है मैं अभी बताऊंगा अभी आपको उसके। लेकिन ये टाइपिंग मित्रा की जो लिंक है ना, वो आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई, वहां से आप जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी देखिए, आपकी जो ना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका हाथ कांपने लगता है।
बहुत सारे नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका हाथ कांपता है एग्जाम हॉल, क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है। और जैसे ही वहां पे स्टार्ट होता है 10 मिनट का एग्जाम ये टेस्ट, वैसे ही आपकी 1-2 मिनट तो संभालने में लग जाती है उंगलियां, और उसी में ही अगर आपकी कुर्सी पहले से ही खराब हो गई ना, यानी गलतियां हो गई काफी ज्यादा, तो आप सुधार नहीं सकते उन चीजों को। इसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग, अगर आपके आस-पास पड़ोस में कहीं कोचिंग चल रही है जो टाइपिंग सिखाते हैं, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। 1 ही महीने के लिए ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो सारे बच्चे एक साथ जब टेस्ट देंगे, तो जो स्पीड आएगी, यानी जो कह लीजिए नॉइज़ क्रिएट करेंगे कीबोर्ड का, वो नॉइज़ आपके बॉडी को, आपके मन को एडॉप्ट करा देगा कि भाई हाँ, ऐसा हलचल होता है, तो पहले से ही वो चीज़ें तैयार हो जाएँगी आप। लेकिन वहाँ पे जब आप ये चीज़ें नहीं फेस कर रहेंगे, पहले जाके फेस करेंगे, तो वहाँ पे आप हड़बड़ा जाएँगे, यानी कुल मिला के वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो पहले से ही आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लीजिए, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, 1 ही महीने के लिए भले कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका कहेंगे कि भाई कोचिंग बहुत दूर है, या फिर कोचिंग में नहीं ज्वाइन कर सकता, उसके लिए क्या? तो उनके लिए भाई साहब आपको आते हैं म्यूज़िक, यानी कि जो म्यूज़िक होते हैं टाइपिंग के, वो आप ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन जो भी है आपके पास, ब्लूटूथ वगैरह लगाइए कान में, टाइपिंग कीजिए, और यूट्यूब वगैरह से मिल जाएगा आपको। तो टाइपिंग म्यूज़िक डालिए और सर्च कीजिए, लगा लीजिए हेडफ़ोन में, वहाँ से आप दीजिए। हालाँकि ये थोड़ा-सा, मतलब कह लीजिए आप रूम में जो देते हो, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, आप जाकर के अगर कोचिंग में दे लेते हैं। बाकी अगर नहीं ऑप्शन है आपके पास, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे कर सकते हैं। बाकी यार आपका क्या स्कोर था, किस ज़ोन से थे, कितना नंबर आ रहा है, वो सारी चीज़ें शेयर ज़रूर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे, और हाँ, वीडियो लाइक वाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। बाकी जो मुंबई ज़ोन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ मैं ग्रुप, वहाँ से जुड़ जाइएगा। बाकी फर्दर अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेंगी, मुंबई ज़ोन के बच्चों के लिए, CBT 2 के लिए। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज लेंगे तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।